सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 24 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 23 अक्टूबर को। ये हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे। हिंदी में बोलेंगे तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है हिम तेंदुए के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके अवैध शिकार को रोकने के उपायों पर जोर देना। अच्छा, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड, एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। ये जो स्नो लेपर्ड है ये किस राज्य का स्टेट एनिमल है? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। फिर है, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को। तो ब्रिटेन में भारतीय मूल की सर्जन है ये डॉक्टर जेजिनी वर्गीस, और इनको स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक एनजीओ के द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो इनका नाम याद रखो आप, इनका नाम है डॉक्टर जेजिनी वर्गीस। बाकी सुधा मूर्ति, ये तो आप जानते ही हो, इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है और अभी इन्हें ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केजंग डी थोंगडॉक अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं और अभी उन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता। और दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने नाबार्ड के साथ मिलकर राज्य में इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम को शुरू किया है। तो इस योजना में किसानों की प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्हें मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है। और किसानों को दिए जाने वाला ब्याज मुक्त ऋण जो है उसकी सीमा भी 2 लाख रुपए से बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दी जाएगी। अब ये एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना ये शुरू हुई है उत्तराखंड में। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। अभी इसकी समर कैपिटल बन गई है गैरसैंण, बाकी विंटर कैपिटल इसकी देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अभी आपको याद होगा उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था और इस तरह से उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बनी है ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व। उसके अलावा पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तराखंड ही बना है। अभी उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। उसके अलावा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तर काशी में बनेगा। और बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया था। होप मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया, संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी यही है उत्तराखंड। और भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ये बनेगा आपके ऋषिकेश में, गंगा नदी पे बनेगा ये। और यहाँ से एक नेशनल पार्क बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। उसके अलावा यहाँ पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिलेगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर बीमा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। वैसे मैंने आपको बताया अगर किसी भी योजना के आगे वाईएसआर लगा हुआ हो तो उसका आंसर क्या होगा? आपका आंध्र प्रदेश होगा। उसी तरह से अगर किसी भी योजना के आगे मो लगा हुआ हो, मो, तो फिर उसका आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए वाईएसआर बीमा योजना को शुरू किया है। और आपको बता दूं, ये योजना आंध्र प्रदेश को बीमा योजना के लिए धन देने वाला देश का पहला राज्य बना देगी। और इसमें अलग अलग कैटेगरी है, मतलब जैसे कि 18 साल से 50 वर्ष तक का कोई व्यक्ति है और अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांगता उसमें आ जाती है तो उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे।
उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति की उम्र 51 से 70 वर्ष तक की है और अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांगता आ जाती है तो उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी बना रखी है और उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। अच्छा, सबसे पहले तो आपको याद रखनी है आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल। देखो, इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसकी विशाखापट्टनम है और इसकी जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। अच्छा, कुछ योजनाएं मैं आपको बताता हूं आंध्र प्रदेश में जो YSR से शुरू होती है। जैसे अभी लेटेस्ट YSR जल कला स्कीम शुरू हुई थी, यहाँ पे YSR आसरा योजना शुरू हुई थी, YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना शुरू हुई थी, एक YSR चेयुथा योजना शुरू हुई थी, उसके अलावा YSR कापू नेस्तम स्कीम शुरू हुई थी और नेस्तम से आप याद कर सकते हो नेस्तम नेस्ता योजना, ये भी यहीं की है। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। और इनके नाम से मैंने आपको 3 योजनाएं याद करवाई थी, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना, जगन्नाण योजना और जगन्ना विद्या दिवेना योजना। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। और इनके नाम से मैंने आपको 3 योजनाएं याद करवाई थी, जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना और जगन्नाण चेदुड़ू योजना। और एक जगन्नान विद्या कनुका योजना भी यहीं की है। उसके अलावा याद रखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला देश का पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। उसके अलावा व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में भी टॉप पे रहा है आंध्र प्रदेश। और अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को शुरू किया और गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया। उसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, कोविड फार्मा एप्लीकेशन लॉन्च किया, सी मैप एप्लीकेशन लॉन्च किया किसानों के लिए। और याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है और देश का पहला पुलिस स्टेशन भी आपका आंध्र प्रदेश में ही बना है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइस, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक सूचना, अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए SBI क्लर्क मेन का फुल लेंथ मॉक टेस्ट और वो भी बिल्कुल फ्री में। और ये टेस्ट बिल्कुल लाइव होगा, बिल्कुल आपके मेंस एग्जाम की तरह होगा, उसी पैटर्न में होगा, वैसी ही मार्किंग होगी और उतना ही टाइम मिलेगा आपको, सब कुछ वैसा जैसा आपके मेंस एग्जाम में हो रहा है, ताकि आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकें। और ये शुरू होगा 29 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री टेस्ट ऑन SBI क्लर्क मेंस 2020 के नाम से। तो लिंक पे क्लिक करके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है। तो इस योजना में क्या होगा, जो भी ऑडियो वीडियो मतलब जो भी एजुकेशनल मटेरियल होगा ऑडियो वीडियो की फॉर्म में, उसे पेन ड्राइव के थ्रू कक्षाओं में क्लासेज में कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। यह है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। और मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु सरकार ने 2020-21 वाले सेशन में पाठ्यक्रम को 40% तक कम करने का भी डिसीजन लिया है। अच्छा, शायद अभी आपको याद भी होगा, अभी केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना था। तो वो भी आप याद रखना। एक्चुअली ब्लैक बोर्ड से मुझे क्लासरूम याद आया तो मैंने आपको वो पॉइंट बता दिया, तो वो ध्यान रखना। अब यहाँ पे तो बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल इसकी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानी स्वामी। अब इनको पॉल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। आपको याद होगा, भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला आपके आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है लॉन्च पोर्ट, जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। उसके अलावा तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, जिनका नाम है M वीरलक्ष्मी। और याद रखना, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डेटा रिलीज किया था, उसमें बताया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में, लोन देने में सबसे ऊपर आपका तमिलनाडु है। और उसी तरह से RBI ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में टॉप पे है तमिलनाडु। और एक सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2019 में
समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पे है तमिलनाडु। और तमिलनाडु ने निशुल्क मास्क वितरण योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवूर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला था। और तमिलनाडु से ये मंदिर भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। और सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, वो केरल में है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे सैन मेरिनो गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। वैसे ये वर्तमान में इटली में भारत की राजदूत हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा, लेकिन अभी इनको सैन मेरिनो गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। राजदूत यानी कि एम्बेसडर। बाकी कल हमने पढ़ा था सुशील कुमार सिंघल के बारे में, सोलोमन द्वीप में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया इनको। मनोज कुमार ये अभी इंडोनेशिया में भारत के राजदूत बने। और राहुल श्रीवास्तव ये अभी अल्बानिया में भारतीय राजदूत बने थे। बाकी सैन मेरिनो गणराज्य, इसकी कैपिटल सैन मेरिनो ही है और इसकी करेंसी है यूरो। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है? तो आंसर होगा मेघालय। तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा को शुरू किया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बैंकिंग जो एजेंट होते हैं उनको हैंड हेल्ड यानी कि हाथ में पकड़ने वाली एक डिवाइस सौंपी गई है जिसके माध्यम से ग्रामीण लोग पैसा निकाल सकते हैं। अब बात मेघालय की है, तो ये रहा मैप में मेघालय। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और अब यहाँ के गवर्नर बन गए कौन? सत्यपाल मलिक। और मुख्यमंत्री तो कॉनराड संगमा है ही सही। अभी आपको याद होगा भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये मेघालय में ही शुरू हुई है। बढ़ते आगे। फिर है, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में किस जिले को शीर्ष स्थान मिला है यानी कि वो टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा मंडी। मंडी ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसने अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में भारत के 30 जिलों में टॉप पोजीशन हासिल की है। अब ये मंडी जिला है हिमाचल प्रदेश का। तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। तो इसकी कैपिटल है शिमला। तो इसकी भी दो कैपिटल है, शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो गए, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी आपको याद होगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में पहली बार हींग की खेती ये की गई कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में, ये आप याद रखना। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला। और हिमाचल प्रदेश का जो नादौन पुलिस थाना है उसको 2020 के देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों का दर्जा मिला था। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने अभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही बना है। अभी हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क भी खोला गया था। और हिमाचल प्रदेश की जो रोहतांग सुरंग है उसका नाम अटल जी के नाम पर रखा गया है, अटल टनल। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश की पन बिजली परियोजना को यूके इंजीनियर्स बॉडी अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा भूटान। तो भारत की मदद से भूटान में विकसित की गई मेंग देचू पन बिजली परियोजना को यूके के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने बुनेल मेडल 2020 से सम्मानित किया है। आपको बता दूं इस परियोजना को पिछले साल अगस्त का महीना था, 2019 साल था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया था। अब बात भूटान की है, तो ये रहा मैप में भूटान। देखो इसकी कैपिटल है थिम्पू और करेंसी है एंगल्ट्रम और प्रधानमंत्री है लोटे त्सरिंग। उसके अलावा याद रखना पूरी दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंट्री आपका भूटान ही है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज भूटान। और अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए सिक्किम। अच्छा, कई बार यहां से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन ये किसको कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? तो आंसर होगा भूटान को। ये आप याद रखना, ये स्टैटिक प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ जाता है ये। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी ने। हमारे आवास व शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं ये हरदीप सिंह पुरी और अभी इन्होंने ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये पोर्टल गांव में जो जमीन के पट्टे वगैरह होते हैं उसके लिए है।
मतलब इस पोर्टल की मदद से जमीन के जो खरीदार होंगे उनको संपत्ति के विवरण के बारे में जानने में मदद मिलेगी। तो इसको किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी ने। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने पोखरण रेंज में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण टेस्ट फायरिंग रेंज में तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम सफल परीक्षण किया। मतलब अब ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, जिसका नाम है नाग, ये भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। और ये जो मिसाइल है, ये दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय दुश्मनों के टैंकों को मार गिराने में सक्षम होगी। इसकी रेंज 500 मीटर से लेके 20 किलोमीटर तक की है। अब डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया, तो इसके बारे में जानिए। डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई और 1958 में नासा की भी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अभी आपको याद होगा इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। उसके अलावा आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले डीआरडीओ ने शौर्य नाम से हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था उड़ीसा के बालासोर में। और डीआरडीओ ने ही स्मार्ट मतलब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो का भी सफल परीक्षण किया था उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में। और अभी डीआरडीओ ने भारतीय सेना को भारत नाम से सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन भी सौंपा। तो इतना आप याद रखना। इससे बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य ने 2019 में विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, उन्होंने बताया कि तमिलनाडु ने 2019 में विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी कि सबसे ज्यादा जो विदेशी सैलानी है उन्होंने विजिट किया तमिलनाडु को। भारत के सभी राज्यों में अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा सैलानी गए तमिलनाडु में पर्यटक। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम लोग बात करते हैं घरेलू पर्यटकों की, घरेलू पर्यटकों से मतलब भारत के ही लोग सबसे ज्यादा घूमने कहाँ पे गए? तो उत्तर प्रदेश में। और विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा कहाँ पे आए? तमिलनाडु में आए। तो बस 2 चीजें आप याद रखो, है ना। घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा गए उत्तर प्रदेश में, 2019 की बात हो रही है ये। और विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा गए तमिलनाडु में। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर को रिलीज किया है? तो सही उत्तर होगा एनके सिंह। हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं ये। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में, एक व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा गाइज, मैंने आपको जो वीडियो के बीच में मॉक टेस्ट के बारे में बताया था, उसके अलावा अनअकैडमी पे एक्शन वीकेंड में बैंक की स्पेशल क्लासेस भी शुरू हो रही है। तो उन वीडियोस को भी, उन क्लासेस का भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसी के साथ अगर बैंक एग्जाम के आप कोर्स परचेज करते हैं, उन कोर्सेज में बेस्ट टीचर्स के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो अगर कोर्सेज आप बाय करते हैं तो खरीदते वक्त अगर आप क्रैक एग्जाम 10 प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना।